ओके, सो एज यू नो, वैसे हमने पाकिस्तान अफेयर्स का है जो है वो सारा कर लिया हुआ है, जिसमें हमने पाकिस्तान अफेयर्स की प्री पार्टीशन की हिस्ट्री, पोस्ट पार्टीशन की, पाकिस्तान में जितने प्रेसिडेंट्स रहे हैं, जितने प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, और इसके साथ साथ जितने जो हैं कौन कौन सा सिस्टम रहा है पाकिस्तान के, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और इसके अलावा जो है किस किस के दौर में कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई, वो सारा जो है हमने अब तक का जो है वो कर लिया हुआ है, राइट। सो हमारी जो पाकिस्तान अफेयर्स वाली डोमेन है वो यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। हमने 18th अमेंडमेंट पढ़ा, हमने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी 26 अमेंडमेंट्स इन डिटेल पढ़ी, किस डेट को पास हुई, उसके एसेंट किस डेट को मिले, और वो अमेंडमेंट नंबर क्या है, और वो अमेंडमेंट एक्चुअली क्या है, और राइट। सो आज हम अपनी नेक्स्ट डोमेन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इंग्लिश की, ठीक है। सो इंग्लिश का मैंने आपको जिस तरह से पहले ही बता दिया था, इंग्लिश का हम जो है वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, फ्रॉम वेरी फर्स्ट थिंग जो कि है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में। इससे भी अगर हम बेसिक पे जाएं तो वो हमारे पास अल्फाबेट्स आ जाते हैं, लेटर आ जाते हैं, और सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है, सेंटेंस मेकिंग आ जाती है, राइट। सो आई थिंक कि वो तो आपको पता ही होगा, राइट। सबको, कोई भी मेरा ख्याल ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ये ना पता हो कि लेटर्स क्या होते हैं, अल्फाबेट्स क्या होते हैं, और सेंटेंस क्या होते हैं, ऑल राइट। सो आज जो है हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच से फिर हम फर्दर मूव ऑन करेंगे टुवर्ड आवर टेंसेस, और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है जिनमें कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस आ जाते हैं। इसके तो जरूर एग्जामिनर जो है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जरूर पूछते हैं, आपके दो तो एमसीक्यूज इंग्लिश के हवाले से जरूर आए होते हैं एफपीएससी की अगर बात करें तो, ऑलराइट। इसके बाद अगर देखें तो इंग्लिश में फिर हम देखते हैं पंक्चुएशंस को, देखते हैं कौन कौन सी पंक्चुएशन है, उसके यूजेस देखते हैं, उसके हम कुछ वर्कशीट्स वगैरह जो हैं वो सॉल्व करेंगे। उसके अलावा जो है और सिनोनिम्स एंटोनिम्स का तो आप जितना कर लें, मेरा ख्याल है जीआरई की लिस्ट को अगर आप देखें तो दैट वुड बी अ गुड सोर्स टू डू द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ऑलराइट। इसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें तो मजीद क्या बचता है, इसमें हमारे पास टेंसेस भी हो गए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी हो गए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी हो गए, और उसके बाद देख लेंगे फिर हमारे पास इंग्लिश का जो बचा फिर हम उनको भी देख लेंगे, ऑलराइट। फिगरेटिव लैंग्वेज के बारे में भी एग्जैक्टली अक्सर पूछ लेता है, मेटाफोर के बारे में, सिमिली के बारे में, और एलिट्रेशन के बारे में, तो इसको भी हम इन डिटेल जो है वो करेंगे, ऑलराइट। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको ये तो पता ही होगा कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। यस मैम। कितने हैं बताएं मुझे। कितने हैं। मैम एटलीस्ट 8 या 9 है आर्टिकल, अगर उसको। आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं कह कहते, आर्टिकल इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है। तो जी पार्ट्स ऑफ मैम, ओके। स्पीच जो है हमारे पास वो बेसिकली हैं 8, ठीक है। मैं जैनब को ऐड, आर्टिकल इज अनदर थिंग, सेपरेट थिंग। आर्टिकल हम अलग पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है आर्टिकल, आर्टिकल इज नॉट अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑलराइट। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास हैं बेसिकली 8, ठीक है। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है नाउन, नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है प्रोनाउन, नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है वर्ब, देन एडवर्ब, देन हमारे पास आ जाता है प्रेपोजिशन, देन हमारे पास आ जाता है कंजंक्शन,
देन हमारे पास Zainab, kindly unmute your mic. Interjection. और एक हमारे पास है एडजेक्टिव। ठीक है, ये हमारे पास टोटल है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। These are the 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection। ठीक है, इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। ठीक है, नाउन जो है क्या है? व्हाट इज नाउन? Ma'am, basically noun is the name of person, place or thing. नाउन जो है किसी भी शख्स, किसी भी चीज या किसी भी जगह का नाम है, या कोई भी चीज जो हमारी आंखों के सामने हमें दिख रही है वो नाउन है। हमारी आंखों के सामने हमें क्या दिख रहा है? लेट्स सपोज इफ आई एम लुकिंग इनटू डेस्कटॉप और द स्क्रीन इज नाउन। अगर मैं रूम में हूं, मैं रूम में किसी दीवार की तरफ, किसी लाइट की तरफ, किसी बल्ब की तरफ जो मुझे नजर आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है, दैट इज नाउन। A very small activity regarding noun is just close your eyes for a second. और जब आप अपनी आंखें खोलेंगे, and everything that is visible to you, that is noun। ठीक है, नाउन की अगर हम एग्जाम्पल लें तो नाउन में कोई भी चीज आ सकती है। रिवर आ सकता है, नाउन में बुक आ सकती है, नाउन में जो है वो आप कह लें टेबल आ सकता है, पेन आ सकता है। ठीक है, सो इस तरह की चीजें जो हैं वो नाउन में आ सकती हैं। नाउन की अगर हम एग्जांपल्स टाइप्स की बात करें तो नाउन के कितने टाइप्स हैं? बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, जिनमें सबसे पहले जो है वो आ जाता है कॉमन नाउन, देन प्रॉपर नाउन। अपने माइक्स म्यूट कर दीजिए। लेट मी म्यूट योर माइक्स। ओके, इट्स डन। So we are talking about the types of noun, all right? Zainab, can you please mute your mic? Noun, common noun, proper noun। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन हमारे पास आ जाता है फोर्थ पे कलेक्टिव नाउन। और देन हमारे पास फिफ्थ पे आ जाता है मटेरियल नाउन। ठीक है, होपफुली आपको पता होगा कि टाइप्स ऑफ नाउन जो है ये क्या है। इन केस अगर नहीं पता तो व्हाई आई एम हियर। लेट्स टॉक अबाउट कॉमन नाउन। नाउन में ऐसी चीजें दैट आर वेरी कॉमन, जिनकी बहुत सारी कॉपीज जो हैं वो पाई जाती हैं या मिल जाती हैं।
उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। बहुत ही कोई आम चीजें होती हैं, ऑलराइट। जिस तरह अगर हम बात करें बुक्स, तो दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों बुक्स हैं, देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बुक्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो अगर हम कॉमनली किसी भी बुक की रैंडमली बात करें तो बुक इज अ कॉमन नाउन। लेकिन उसी बुक को अगर हम स्पेसिफाई कर दें कि ये वाली बुक है, लेट्स सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट होली कुरान, सो होली कुरान इज अ बुक, राइट। तो पहले हमने एक कॉमन बुक की बात की, दैट वाज द कॉमन, वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जब हमने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सी बुक है, हमने बात की कि होली कुरान है, हमने बात की कि 40 रूल्स ऑफ लव है, हमने बात की कि हाउ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ये यूनिवर्स है, हमने बात की किसी भी स्पेसिफिक बुक की, तो ये बन गया प्रॉपर नाउन, राइट। अगर हम कॉमनली बात करें किसी भी रिवर की, एनी रिवर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट रिवर, देयर आर रिवर इन द लाहौर, तो रिवर जो है वो कॉमन नाउन है। बट इफ वी स्पेसिफाई द सेम रिवर, दैट आई सॉ द रिवर रावी लास्ट ईयर, तो दैट विल बिकम अ प्रॉपर नाउन, रिवर रावी, क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सा रिवर है। इसी तरह इफ यू टॉक अबाउट एनी सिटी रेंडमली, तो सिटी इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन वही अगर हम सिटी को स्पेसिफाई कर दें कि लाहौर है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, एनी सिटी, तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई भी आप कह लें कि फीलिंग्स जो है, जो हम अपनी 5 सेंसेस के साथ उसको हम टच नहीं कर सकते, हम हमारी 5 सेंसेस के साथ उसको, लेट सपोज हम क्या कह सकते हैं कि उसको हम गेस नहीं कर सकते, ठीक है। वी कांट टेस्ट देम, वी कांट टच देम, वी कांट हियर देम, वी कांट स्मेल देम, बट वी कैन फील देम। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई बंदा ऑनेस्ट है, उसकी ऑनेस्टी जो है, दैट वुड बिकम इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन जो है, आप एक वर्ड से एक पूरे ग्रुप को शो कर रहे हो, दैट इज कलेक्टिव नाउन, वो कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। लेट्स सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लासरूम, क्लासरूम कहने को एक सिंगल वर्ड है, बट इट शोज द होल क्लासरूम, द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, ठीक है। सेम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्मी, आर्मी इज अ सिंगल वर्ड, लेकिन आर्मी क्या शो कर रहा है? पूरी आर्मी की क्लास शो कर रहा है, राइट। सेम इफ यू टॉक अबाउट क्राउड, क्राउड जो है वो बोलने में एक सिंपल वर्ड है, ठीक है, लेकिन इट शोज अ नंबर ऑफ पीपल, ऑलराइट। इसके बाद इफ यू टॉक अबाउट द मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन किसी भी मटेरियल से बनी हुई चीज, इधर इट्स अ नाइफ, इधर इट्स अ सिल्वर, गोल्ड, और एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ मटेरियल, ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो डू आस्क। उसके बाद हम प्रोनाउन पे मूव करते हैं। Yes, guys, do you have any confusion till yet? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज we'll move further, we'll move next. Zainab, अच्छा अब हम मूव करते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या होता है बेसिकली? नाउन में हमने यूज कर लिया अली। लेट्स सपोज इफ यू आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ अ पर्सन हुज नेम इज अली. Ali is a boy. If I'm giving you a topic to write an essay, my best friend पे, and you are writing an essay on my best friend using any name. It can be Ali, it can be Abira, it can be Abbas, it can be Zanab, any name. All right. And you are writing an essay. Let's suppose Ali is a boy. Ali is a good boy. Ali जो है, he is not he is Ali is my class fellow. Ali plays cricket. Like you are using Ali, 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 Ali in every single sentence.
ठीक है, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? नो, इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। आप हर सेंटेंस में अली 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 कैसे यूज कर सकते हो? देर आर सम रूल्स बाय इंग्लिश जिसमें हम अली की जगह या किसी भी हम नाउन की जगह पे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स या वर्ड्स यूज करते हैं. The words that are used on the place of noun that are called basically pronouns. ठीक है, words that are used on the place of noun are known as pronoun. ठीक है, अब हमने हर सेंटेंस में अली 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 यूज किया, दैट ऑब्वियसली डजंट मेक सेंस एट ऑल. तो हम अली की जगह पे क्या यूज करेंगे? हम अली की जगह पे क्या यूज करेंगे? जी बताइए मुझे. ही यूज करेंगे, एग्जैक्टली. इफ देयर इज अ गर्ल, इफ देयर इज अ फीमेल, तो हम क्या यूज करेंगे? शी. ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, दे, देम, हिज, हर, वो तमाम वर्ड्स जो हम नाउन की जगह पे यूज करेंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन. ठीक है, दिस इज वेरी बेसिक थिंग, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज, लेकिन इट इज माई ड्यूटी एंड आई विल हैव टू टीच इट, राइट? सो वो तमाम वर्ड्स जो हम नाउन की जगह पे यूज करेंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे. बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया प्रोनाउन. प्रोनाउन के बाद हम करते हैं वर्ब. वी मूव टूवर्ड्स वर्ब. ठीक है, वर्ब क्या है? एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. वर्ब जो है वो आप किसी भी एक्शन को, हमारा कोई भी एक्शन जो है वो वर्ब कहलाता है. हमारा उठना, बैठना, सोना, जागना, गाना, बोलना, एवरी सिंगल एक्शन दैट इज डन बाय अस, दैट इज कॉल्ड वर्ब. ठीक है, if I'm speaking it is verb, if I'm teaching it is verb, if I'm walking it is verb, if I'm sneezing it is verb, if I'm swimming it is verb. Every single action done by us is known as verb. ठीक है, उसके बाद we move towards adverb. Adverb क्या होता है? Adverb. Adverb जिस तरह से आपको नेम से पता चल रहा है कि it is the combination of two words, add, verb. Adverb यानी there is an addition in verb. ठीक है, वर्ब में जो है वो किसी किस्म का एडिशन है जिसको हम एडवर्ब कहते हैं. लेट्स सी कि वो क्या एडिशन है, किस तरह का एडिशन है, और एडवर्ब बेसिकली होता क्या है. ठीक है, adverb basically defines how verb perform any action. ठीक है, वर्ब जो है वो कोई भी एक्शन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, एडवर्ब हमें वो बताता है. ऑलराइट, इफ आई से कि ही इज ईटिंग, तो ईटिंग, हाउ इज ही ईटिंग? ईटिंग इज वर्ब ना, तो इसमें एडवर्ब क्या है? मैं कहूंगी कि ही इज ईटिंग स्लोली. ठीक है, तो इसमें जो ईटिंग है, ये ईटिंग, ईटिंग इज अ वर्ब, और स्लोली, as you can see that slowly is defining the eating, slowly is defining that how an action is done. तो इसमें slowly जो है ये adverb हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा है बेसिकली adverb. आप देख लें, ग्रेजुअली, फास्टली, फ्लुएंटली, क्विकली, स्लोली, केयरफुली, हमारा कोई भी
ऐसा एडवर्ब जो कि वर्ब को डिफाइन कर रहा है, वो कहलाएगा एडवर्ब। एडवर्ब की ना आगे से 3 तरह की टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं मैं आपको बता रही हूँ, आप साथ साथ लिखते जाइए। अब ऐसा आपको पता है कि कौन कौन सी टाइप्स हैं एडवर्ब की? नो, यू हैव नो आइडिया? ओके, लेट मी टेल यू। वर्ब की 3 टाइप्स हैं। एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एक होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, और एक होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस एंड मैनर भी कहा जाता है इसे। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ टाइम वो एडवर्ब है जो हमें बताता है कि कौन जो एक्शन है वो किस टाइम पे हो रहा है। ठीक है, लाइक ही ईट्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। सो इन द मॉर्निंग जो है, या मॉर्निंग जो है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट एडवर्ब ऑफ मैनर, तो एडवर्ब ऑफ मैनर में ये आ जाता है कि वो काम किस तरह से कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये बताता है हमें कि वो किस जगह पे काम कर रहा है। ही इज स्लीपिंग एट होम, ही इज वर्किंग इन द हॉस्टल। सो एट होम और इन द हॉस्टल जो है, ये हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाते हैं। इन तीनों टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स को 3 वर्ड्स डिफाइन करते हैं वेरी शॉर्ट। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम इज व्हेन, व्हेन यानी कब काम हो रहा है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर शोज हाउ, काम कैसे हो रहा है। एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हमें बताता है काम किस जगह पर हो रहा है, वेयर। ओके, टाइम व्हेन, मैनर हाउ, एंड प्लेस वेयर। सो ये 3 वर्ड्स हैं जो एडवर्ब की टाइप्स को बहुत प्रिसाइजली डिफाइन करते हैं। मेरा ख्याल है इतनी प्रिसाइजली आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। और ऑलराइट, यहां तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, परफेक्ट। उसके बाद जो है हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव जो है हमारे नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है। ओके, इट डिफाइंस द नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, हमारा नाउन है अली इज वॉकिंग, अली इज बॉय, अली इज अ बॉय। तो हम अब उसको डिफाइन कर लें जरा। अली इज अ गुड बॉय, अली इज अ ब्यूटीफुल पर्सन, अली हैज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। ठीक है, तो अली के साथ जब हमने उसको डिफाइन कर दिया, नाउन हमारा किस तरह का है, इज अ ब्यूटीफुल पर्सन, इज अ गुड बॉय। तो ब्यूटीफुल और गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इफ यू टॉक अबाउट अ कार, a beautiful car is standing there, beautiful red car, yellow car, any color, even the colors are adjectives. All right, उसके बाद हमारे कोई भी नाउन और प्रोनाउन को जो वर्ड्स डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली वो एडजेक्टिव्स होते हैं। सो एडजेक्टिव्स के बारे में भी एफपीएससी बहुत एमसीक्यूज दे दिया करता है, तो इसको आपने ख्याल से फाइंड आउट करना है कि एडजेक्टिव जो है वो कलर्स भी हमारे एडजेक्टिव हो सकते हैं। टॉल ट्री, जो इसमें टॉल है वो हमारा एडजेक्टिव है। इफ वी टॉक अबाउट स्मॉल, तो स्मॉल हमारा एडजेक्टिव है। तो ये बिगेस्ट, लार्जेस्ट, ये सारे हमारे जो हैं ये भी एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है,
सो एडजेक्टिव के बारे में कोई कंफ्यूजन अगर आपको आए हो तो डू आस्क, होनी नहीं चाहिए वैसे, इट्स वेरी सिंपल। Just give me a minute, I'm just coming, okay?
जी अवैस, am I audible? बच्चे, are you there? Are you there and am I audible? Where are you guys? Should we start now? Restart. Start. ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिर, wherever you are. एडजेक्टिव का मैंने आपको बता दिया. एडजेक्टिव जो है बेसिकली वो हमारे नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है. इट कैन बी एनी वर्ड दैट इज डिस्क्राइबिंग अ नाउन एंड प्रोनाउन. उसके बाद हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की. प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन जो है हमारे पास, प्रेपोजिशन को हम डायरेक्शनल वर्ड्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? डायरेक्शनल वर्ड्स. प्रेपोजिशन को हम डायरेक्शनल वर्ड्स क्यों कहते हैं? प्रेपोजिशन को ऑब्वियसली हम डायरेक्शनल वर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है हमें डायरेक्शन बताता है किसी भी चीज की, किसी भी चीज के डायरेक्शन बताता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है, कहाँ पर पड़ी हुई है, ऊपर है, नीचे है, किसी के. द कैट इज अंडर द चेयर. ऑलराइट, द कैट इज अंडर द चेयर, सो इट इज टेलिंग अस द डायरेक्शन वेयर द कैट इज लाइंग. कैट कहाँ पर है? चेयर के नीचे, अंडर. तो जो अंडर लफ्ज है वो है प्रेपोजिशन. इसी तरह वो तमाम लफ्ज, वो तमाम अल्फाज जो हमें डायरेक्शन बताते हैं किसी भी चीज की, कि कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी हुई है, वो हमारे पास प्रेपोजिशन के जमरे में आते हैं. इट कैन बी अप, डाउन, इन, इनसाइड, एट, आउटसाइड, बिटवीन, बिफोर, आफ्टर. तो ऐसे तमाम अल्फाज जो हमें डायरेक्शन बताते हैं किसी भी चीज की, कि कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी हुई है, उनको हम प्रेपोजिशन कहते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं कंजक्शन की. जी आप मुझे बताएं वैस, व्हाट डू यू नो अबाउट कंजंक्शन? हरी अप, हरी अप. जल्दी बताइए. Linking words, give me an example of it. And or. ठीक है. कंजंक्शन जो है वो हमारे पास लिंकिंग वर्ड्स हैं जो हमारे पास दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को आपस में मिला रहे होते हैं. ठीक है. फॉर, बट, एंड, ऑन, सो. फैन, आपको कंजंक्शन की एक बहुत छोटी सी एग्जांपल दूं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे पास कंजंक्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं फैन बॉयज. फैन बॉयज. एफ से क्या है? फॉर. ए से एंड. बी से बट. ओ से और. वाई से. वाई से बताएं क्या है वैस? वाई से बताएं क्या है? येट. और एस से सो. ये बहुत ही प्रिसाइज से एक छोटी सी एग्जांपल है कि जिससे हमें पता चल सकता है कि कंजंक्शन में कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो यूज हो सकते हैं, जिनको हम फैन बॉयज कहते हैं. एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉट, बी से, एन से नॉट या नीदर भी बन सकता है, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो. So these are the words that are called the linking words or conjunction as well. उसके बाद हम मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, जो कि है इंटरजेक्शन. जो कि है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन क्या है? हमारे
कोई भी सडन इमोशन, सडन फीलिंग, सडन हमारे अंदर से जो कोई आवाजें निकलती हैं, कोई खुशी सुनने के बाद, कोई किसी भी तरह की गमी के बाद, तो वो हमारे जो सडन सोरो या सडन हैप्पीनेस के मूवमेंट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं बेसिकली इंटरजेक्शन इमोशंस और फीलिंग्स, जिनमें हुर्रे, ये, याहू और इस तरह के तमाम अल्फाज जो हमारी किसी भी खुशी या गमी के बाद जो है सडन इमोशंस निकलते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। सो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां तक। इफ यू हैव एनी नो क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जो अभी तक हमारी हो गई है, if there is no question then we are moving forward. Okay. Okay, no question then we are moving forward. यहाँ तक हमारे जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए हैं। अब मैं आपके साथ जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस उनको जरा सा डिस्कस कर लेती हूँ। ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है वो कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देयर आर? मैम 4 types of sentences are there. कौन कौन से? कौन कौन से? मैम डिक्लेरेटिव हो गया, इम्पेरेटिव, एक्सक्लामेटरी और इंटेरोगेटिव। ठीक है, ठीक है। वो भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। एक और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ये भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। ऑलराइट, पहले जो आपने बताया है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें हमारे पास नंबर 1 पे आ जाता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव आर, जी वो फंक्शनली है, एग्जैक्टली। इम्पेरेटिव आर दूस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, मस्बत होते हैं, यानी पॉजिटिविटी होती है उनमें, किसी तरह की नेगेटिविटी या किसी तरह का क्वेश्चन टाइप या एक्सक्लेमेटरी टाइप या ऑर्डर टाइप काम नहीं होता। दे आर रियली वेरी सिंपल, जिसमें एक सिंपल सी बात सिर्फ कही जा रही होती है। आई एम टॉकिंग टू यू, दिस इज अ वेरी सिंपल सेंटेंसेस एंड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद नंबर 2 पे हम बात करते हैं डिक्लेरेटिव की। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस जिनमें कोई चीज डिक्लेयर की जा रही होती है। ठीक है, डिक्लेरेटिव, जिनमें कोई चीज जो है वो डिक्लेयर की जा रही होती है। मुझे आपको एग्जांपल दें डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के। यू माइट नो व्हाट आर द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। एनीवन? यस यस, हरी अप। मैम मैम डिक्लेरेटिव की यही होगी कि आई वांट टू बिकम अ क्रिकेटर। सो ये एक डिक्लेरेशन है, मतलब। क्या आपने कोई चीज डिक्लेयर कर दी है? यस मैम। और मैम
इम्पेरेटिव में कोई रिक्वेस्ट या कमांड की जाती है मेरे ख्याल में। इम्पेरेटिव में? यस मैम, जो पहला आपने लिखा है इम्पेरेटिव। हाँ जी, इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताएं पहले आप। हम्म। मैम इम्पेरेटिव में मतलब है ऐसा है कि जिसमें कोई रिक्वेस्ट या कोई कमांड दी गई हो, यही जी जी पढ़ा था। जी 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 जी। सेंटेंस। ठीक है, पता चल गया, जाग गए हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एग्जैक्टली वही सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कोई कमांड, कोई रिक्वेस्ट, कोई ऑर्डर कर रहे होते हैं। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ये डिक्लेरेटिव है या इम्पेरेटिव है? मैम इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव है। डोंट एवर टच माई फोन, इज इट इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव? मैम ये भी इम्पेरेटिव ही है। इम्पेरेटिव है। उसके अलावा अगर हम बात करें, टेक अ स्टेप एंड डोंट मूव, इज इट इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव? मैम ये भी इम्पेरेटिव ही है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया इम्पेरेटिव कौन से होते हैं। यस मैम। सही कहा है आपने, इम्पेरेटिव ही बने। ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो हैं जिसमें कोई चीज डिक्लेयर कर दी जाती है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दूसरी जानिब जो है ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है। इफ आई से द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग, तो ये डिक्लेरेटिव है। यस मैम। डिक्लेरेटिव है। आई एम फीलिंग हंग्री, इज इट अ डिक्लेरेटिव? Although I am not feeling, it's just a sentence. It's a declarative, exactly. उसके बाद अगर मैं कहूँ I am not happy, again although not आ गया है but still it's a declarative sentence. ठीक है। तो इसमें जो है हमेशा कोई स्टेटमेंट या कोई डिक्लेरेशन दे दी जाती है। इट यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। द डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन और प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और वो कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो वाले सेंटेंसेस होते हैं बच्चे जिनमें हम कह सकते हैं कि उसमें नाउन पे एम्फेसिस दिया जा रहा होता है और जिसमें कोई काइंड ऑफ एक्साइटमेंट शो की जा रही होती है, कोई इमोशंस शो किए जा रहे होते हैं, कोई फीलिंग शो की जा रही होती है। ठीक है। और इसके एंड पे एक साइन भी आता है जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं, जो कि ये वाला साइन है। इज इट विजिबल टू यू? और अक्सर जो यस मैम। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जिसे कहते हैं, लाइक हाउ हो गया या व्हाट हो गया, इससे स्टार्ट होते हैं। इसमें हम मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो इफ यू टेक एन एग्जांपल, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। ठीक है। तो इसमें हमारे एक सडन एक इमोशन से शो हो रहा है ना, लाइक वी आर फीलिंग सॉरी, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आर वेरी वेरी सिंपल, दे आर
द सेंटेंसेस जो कि हमारे पास क्वेश्चंस जिनमें आ जाते हैं। WH फैमिली, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुज, whom, who। तो वो ऐसे सारे क्वेश्चंस, इसमें WH फैमिली वर्ड आप ऐड कर लें, ठीक है। हाउ भी आ जाता है इसमें। जो क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट्स होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं उनको हम जो कहते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो ये थे हमारे आज तक के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अलोंग विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपको तो मुझसे पूछ लीजिए। कल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। दैट वुड बी द फंक्शनली टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिनमें मैंने आपको बताया कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद जो है फिर आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद टेंसेस पे मूव करेंगे। ऑलराइट, क्लियर? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क। नो मैम। ठीक से समझ आ गई है आपको? यस मैम। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू कैन लीव द सेशन नाउ। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आप जो है ये सेशन कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, नीचे जो है आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यू कैन ज्वाइन द लिंक एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द लिंक यू कैन गेट मोर इंफॉर्मेशन। You can keep yourself updated with the more and current information. And if you want to join the session, you can just text the admin, and the rest of the information will share with you. This is our third batch जो हमारा आज start हुआ है। Hopefully this will be good for you, और ये आपके तमाम के तमाम सिंगल पेपर को कवर करेगा along with your every single domain that is required for your single paper. Either it's FIA, either it's intelligence bureau test, either it's your police department test, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट का टेस्ट है। दिस सेशन विल कवर ऑल योर डोमेन्स। आपकी पाकिस्तान अफेयर्स की हैं, आपकी इस्लामियात की हैं, आपकी करंट अफेयर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपकी शुरू से लेके अब तक जितनी जंगें पूरी दुनिया में चली हैं उनकी है, आपकी अमेरिकन इंडिपेंडेंस की है, करंट आपके इंटरनेशनल और नेशनल और रीजनल जितने इश्यूज चल रहे हैं, जिनमें पैलेस्टाइन इशू है, जिनमें कश्मीर इशू है, यूक्रेन रशिया वॉर है, उसके अलावा इंडो पैसिफिक ओशन पॉलिटिक्स है, उन सबको कवर करेगा। ऑलराइट, so if you want to join the session, continue the session, just join the link जो कि आपके नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। उसके बाद आपको तमाम इंफॉर्मेशन मजीद जो है वो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल फॉर टुडे।